हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने ही चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं आपका मास्टर अजय यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन और एरर का एक और लेक्चर। देखिए बच्चे, ये जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जेई में पूछा जाता है एक क्वेश्चन और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं पूरे यूनिट एंड डायमेंशन से। चांसेस होते हैं 2 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन के, लेकिन कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इन लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखिए और आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए और इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, यानी यूनिट एंड डायमेंशन में जो मेजरमेंट हम करते हैं। तो मेजरमेंट में जो भी एरर होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बच्चे हम बात करें कि हाउ टू फाइंड एरर इन मेजरमेंट। देखो, एरर है क्या, पहले इस बात को ध्यान से समझिए। एरर क्या है? एरर है एक तरीके से गलती, कि हमने जो मेजरमेंट करने में जो भी गलती कर दी। अब वो गलती डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है यार। स्केल में गलती, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस स्केल में गलती हो, हमसे गलती हो जाए, एनवायरमेंटल कोज होते हैं उनकी वजह से गलती हो जाए, या कुछ रैंडम चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से गलती आ जाए। तो जो मेजरमेंट में जो ये गलतियां आ रही हैं इसी को बोला जाता है बच्चे एरर। क्या बोला जाता है? एरर। क्लियर बात? अब अगर मैं बात करूं, देखिए, अब डेफिनेशन की बात की जाए, अगर हम देखें साइंटिफिक तरीके से देखें, या एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये सब देखें, तो एरर क्या है? एरर है अनसर्टेनिटी, है किसमें? है मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई है उसको बोला जाता है एरर। तो देखिए यहां से, so we can write error is a amount of uncertainty in measurement of the magnitude of a physical quantity। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई है उसको बोला जाता है एरर। चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लीजिए कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, मतलब एक्चुअल मेरी 180 सेंटीमीटर है। अब जब मैंने मेजर किया तो मेरी 179 आई, तो एरर कितने का हुआ? 1 सेंटीमीटर का। यानी जो एक्चुअल में जो गलती हमसे हो रही है उसी को एरर बोला जाता है। तो अगर यार यहाँ पे देखें, एरर को हम देखें तो एरर क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या वी कैन राइट मेजर्ड वैल्यू एमवी माइनस ट्रू वैल्यू, यानी जो हमने मेजर की है माइनस जो एक्चुअल में वैल्यू है उसको बोला जाता है एरर। एरर कैसे आता है? फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके पास देखो ये स्केल है, इस स्केल से हम मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए हमें ये वाली लेंथ मेजर करनी है। अब आप देखोगे यार यहाँ पे जाकर ना ये वाला ना तो 25 से मैच कर रहा है ना 26 से मैच कर रहा है। आप देखिए यहाँ से, देखिए ये एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये है, ये आना था और ये थोड़ा या तो इधर आ जाता है या थोड़ा आगे आ जाता है। तो ना तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट 25 है, ना हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट 26 है। तो ऐसे ही एरर आते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो सिंपली एरर ऐसे ही आते हैं, जिससे जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे होते हैं उससे आ जाते हैं, हमारी गलती से आ जाते हैं, एनवायरमेंटल कोड से आ जाते हैं, और कई रैंडम कारण भी होते हैं जिनकी वजह से एरर्स आ जाते हैं। तो अभी तक आपको कहानी जो समझ में आई होगी कि यार एरर है क्या। देखो, सबसे पहले एरर है क्या, तो एरर ऐसे समझो कि मेजरमेंट जब हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, बच्चे जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर एक गलती जो हमसे हो गई है, या वो गलती किसी भी कारण से हो सकती है। यानी गलती होने का मतलब है कि एक्चुअल जो चीज था, एक्चुअल मेजरमेंट था वो कुछ और था, और जो मैंने मेजर किया वो कुछ और आ गया। तो इसी को बोला जाता है एरर। यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है एरर। देखो, हमें एरर पता कैसे चलेगा, गलती हमारी कैसे पता चली? हमें एक्चुअल की चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि यहाँ से भाई रेवाड़ी का डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। अब किसी ने मेजर किया, वो बोला नहीं भाई 25 नहीं है, 25 किलोमीटर है। तो देखो, एक्चुअल वैल्यू मुझे पता थी भाई 25 किलोमीटर है, और जो मेजर करने के बाद बता रहे हैं 25.2 किलोमीटर है। तो यार ये जो 0.2 है ये मेरा एरर है, यानी मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरे से गलती हो रही है मेजरमेंट में। यानी ये जो 0.2 का है इसी को एरर बोला जाता है, जो मुझसे गलती हो रही है। अब मेजरमेंट में गलती कैसे हो सकती है यार? एक या तो देखो, मुझे लेंथ मेजर करनी है रेवाड़ी तक की, तो वो कैसे गलतियां हो रही है? या तो मैंने स्केल में गलती कर दी, या स्केल में जब हम मेजर कर रहे थे तो हमने मार्क जो किया वो मार्किंग गलत थी, या हमसे कहीं पे गलती हो गई, या एनवायरमेंटल कोज थे। तो एरर के लिए कई चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है जो हम आगे चलकर इसी लेक्चर में देखने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ ले कि एरर होता क्या है, जो हमने वैल्यू मेजर्ड की है माइनस ट्रू वैल्यू। क्लियर, यानी एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी गलतियां हो गई, उसी को एरर बोला जाता है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, टाइप ऑफ एरर की बात की जाए तो टाइप ऑफ एरर आपको 4 एरर होते हैं। कितने एरर होते हैं? 4। कौन कौन से? एक होता है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है पर्सनल एरर। ये ऑल टाइप्स ऑफ एरर है। क्लियर, तो आपसे पूछा जाए कि एरर कितने टाइप का होता है, तो प्यारे बच्चों एरर हमारे कितने टाइप के हुए? 4 टाइप के हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर, ये 4 एरर हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर की, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से एरर होते हैं? दीज एरर अराइज ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो हम मेजर कर रहे हैं, या जिस, मान लीजिए लेंथ मेजर करने, तो जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं उस स्केल में ही फॉल्ट हो कोई, तो उसको बोला जाता है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे एरर को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि देखो, इंस्ट्रूमेंटल से ही क्लियर है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास प्यारे बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। यानी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्टी बोल सकते हैं उसको। यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वही गलत मेजर कर रहा है, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी जो, अब मान लो जैसे हमारे पास कोई भी स्केल है, वो स्केल जब मेजर कर रहा है उस स्केल में ही, वो स्केल ही गलत है, तो वो यार क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की गलती से जो एरर आ रहा है उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें सिस्टमेटिक एरर। अब आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? दीज एरर अराइज ड्यू टू डेफिनेट कोज एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सम रूल। चलो, जो ये सिस्टमेटिक एरर की मैं बात करूं, ये क्या होते हैं कि ये एरर तब आते हैं ड्यू टू डेफिनेट कोज, इनका कोई डेफिनेट कोज होता है, एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सम रूल। यानी रूल के अकॉर्डिंग, अगर रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ गलती कर देते हैं तो जो एरर आते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। चलिए अब आता है मेरे पास रैंडम एरर। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। रैंडम एरर की मैं बात करूं तो रैंडम एरर क्या होंगे? दीज एरर आर रैंडम एरर एंड एक्वायर्स इरेगुलरली इफ कैन बी ड्यू टू चेंज इन द एम्बिएंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी हमारे सराउंडिंग में प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब के चेंज होने की वजह से जो एरर आ रहे हैं उनको बोला जाता है रैंडम एरर। क्यों, क्या कारण होता है यार? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपने, अब आप जब 11th क्लास में पढ़ोगे ना, तो आप 11th क्लास में मेटल का एक्सपेंशन देखोगे विद टेम्परेचर। ठीक है, यानी अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल में एक्सपेंशन होता है, जब टेम्परेचर घटता है तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन आता है मेटल में, तो ये सब टेम्परेचर के कारण हमारा मेटल का एक्सपेंशन, या इन सब के कारण, यानी हम जब भी टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से जो एरर आए हैं उनको बोला जाता है रैंडम एरर। चलिए लास्ट आ गया बच्चे, प्यारे बच्चों, लास्ट बड़ा शानदार है एरर। क्या है? द एरर विच एक्वायर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, जजमेंट, केयरलेसनेस एंड रिस्पॉन्स। ऐसे समझो यार, हम लैब में जाते हैं, लैब में हमें टीचर ने बोला यार हमें मेजर करनी है चीजें। अब यार हम ऐसे बात कर रहे हैं, दोस्त बता रहा है, हॉस्टल की कहानी सुना रहा है हमें, मस्त हॉस्टल में आज ये करना है, वो करना है, आज उसकी धुलाई करनी है, आज उसके ऊपर कंबल डालना है, उधर ध्यान है मेरा और मैं मेजरमेंट भी कर रहा हूँ। तो मेरे से जो गलतियां हो गई, मतलब जो मेरा ये लेजीनेस था, या जो मैं केयरफुल नहीं था एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो मेरे से खुद से जो एरर हो गया उनको बोला जाता है पर्सनल एरर। देखो नाम से ही क्लियर है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब जो मेरी गलतियों के कारण, यानी जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, तो जो मैंने खुद से जो गलतियां कर दी, केयरलेसनेस के कारण या ह्यूमन सेंसेस के कारण, या मुझे मतलब मैं फील नहीं कर पाया कि भाई ये सब आ रहा था, जो गलतियां मेरे से हो गई उनको बोला जाता है पर्सनल एरर। चलिए चलिए देखो, अब कैलकुलेशन ऑफ एरर्स पे आते हैं कि हम एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यार एक बात बताइए, सबसे पहले कहानी तो ये आती है सर ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सर ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी। फिर एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैंने कोई भी मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट जब भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो मेजरमेंट करने के बाद जैसे मान लीजिए मेरे पास
यार ये एक नोटबुक है फिजिक्स की ना, ये एक नोटबुक है और इसकी यार मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ। क्या मेजर कर रहा हूँ? लेंथ स्केल से। तो ऐसे समझ लो मैं 5 बार मेजर किया, मैंने 5 टाइम्स मैंने मेजर किया और 5 टाइम्स मेजर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई, देखो वो वैल्यू कौन कौन सी आई है? A1, A2, A3, A4 और A5। ये 5 वैल्यू जब मैंने मेजर की तब मेरे पास 5 वैल्यू आई, यानी ये लेंथ को जो मैंने मेजर किया, यानी जो ये एक्सपेरिमेंट जो मेजरमेंट का था वो मैंने 5 बार किया और 5 बार मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई। अब सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर एरर निकालते वक्त तो आपने बताया था कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो सर यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू किसको लेंगे? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? जो ये 5 मेजरमेंट आए हैं इनका अगर मैं एवरेज निकाल लूं, क्या निकाल लूं? इनका एवरेज, तो वो मेरा एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, देखो मैंने किसी भी चीज को मेजर किया, उसकी 5 वैल्यू आई, उनका एवरेज निकाल लो, भाई वो क्या होगा? सबसे एग्जैक्ट वैल्यू होगी और उसी एग्जैक्ट वैल्यू को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। यानी सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की मैं बात करूं तो यार वो हो जाएगा इसका मीन, यानी ए मीन, और ए मीन को यार मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाई जितने हैं हमारे पास। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया ए मीन। क्या आ गया मेरे पास? ए मीन। अब आता है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। देखो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ गया ए मीन। अब सबसे पहले बात करूं तो एब्सोल्यूट एरर की मैं बात करूं, एब्सोल्यूट एरर का मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यार सबसे पहले जो आएगा एब्सोल्यूट एरर, देखो ये मेरे पास क्या आ गई? ट्रू वैल्यू। इसको मैं ट्रू वैल्यू बोल सकता हूं। जो मेरे पास ए मीन आया ना, इसको बोल सकता हूं मैं ट्रू वैल्यू। और एरर जब हम बात कर रहे थे यार एरर, तो एरर हमने क्या बताया था आपको? याद करो भाई, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब एक बात बताइए, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे A1 है और ट्रू वैल्यू क्या है? ए मीन। तो जो पहला एरर आया मेरे पास वो क्या आया? A1 दैट इज इक्वल टू कितना आया प्यारे बच्चों? मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? A1 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी थी मेरे पास? ए मीन। ठीक है, इसका मोड ले लेते हैं। चलिए, अच्छा दूसरी मैं बात करूंगा A2, एब्सोल्यूट एरर की मैं बात कर रहा हूं। तो यार ये क्या आ जाएगा? मेजर्ड वैल्यू क्या है? A2 माइनस मीन वैल्यू, या ट्रू वैल्यू की मैं बात करूं तो ये आ गया मेरे पास ए मीन का मोड। ऐसे ही बच्चों अगर मैं A3 की बात करूं तो A3 मेरे पास क्या हो जाएगा यार? मेजर्ड वैल्यू A3 माइनस ट्रू वैल्यू यानी ए मीन। अब मैं बात करूं यार A4 की, तो यार A4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेरे पास A4 माइनस ए मीन। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों A5 की, तो A5 क्या हो जाएगा मेरे पास? A5 माइनस ए मीन का मोड। चलिए ये मेरे पास क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर। देखो सबसे पहले मैं बात करूं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं यार ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा? जितने हमने मेजरमेंट किया है उन सब का मीन। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालूंगा? मेजर्ड वैल्यू A1 माइनस ट्रू वैल्यू, यानी जो मैंने ये मेजर किया था ए मीन जो हमने निकाला था, इसी को ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये सब हमने निकाल लिया। अब आता है मेरे पास रिलेटिव एरर। चलिए अब देखिए यार रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया तो एक बार बता दीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए, जल्दी करिए। जल्दी नोट कर लीजिए इसको।
चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ आपको यहीं पे, रिलेटिव एरर से पहले एक बार ना आपसे एब्सोल्यूट मीन भी पूछ लिया जाता है। एब्सोल्यूट मीन, देखिए एब्सोल्यूट मीन क्या हो जाएगा यार, जो ये भी हमने निकाला, जैसे मान लो हमने निकाला डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे करके ये निकाला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने एक्सपेरिमेंट है, तो ये एब्सोल्यूट मीन आ जाता है। चलिए अब यार आता है मेरे पास रिलेटिव एरर। यार सवाल ये आता है यार रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगा तो देखो यार रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन जो ट्रू वैल्यू थी, इसको बोला जाता है यार रिलेटिव एरर, या इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मीन, यानी डेल्टा ए जो हमने लिखा था क्या भाई, ए जो भी हमारा एरर आ रहा था ना माइनस ए मीन डिवाइड बाई ए मीन, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर। वहीं पे अगर सवाल आ जाए कि परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो यार परसेंटेज एरर सिंपल सी बात है कि जो मेरे पास डेल्टा ए आया ए मीन, इसको मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर को मुझे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो मेरे पास जो आता है वो आ जाता है परसेंटेज एरर। चलिए अब सिंपल सी बात है, अब क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ प्लेट मेजर्ड इज वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट इज दिस, द मेजरमेंट मेड दिस फाइंड मीन लेंथ। यार सिंपल सी बात है, मेरे पास देखो पहले L1 मेजर किया, L2 मेजर किया, L3 मेजर किया और आई गेस L4 मेजर किया, 4 मेजरमेंट है। अब इन 4 मेजरमेंट को बात करूं तो पहला वाला है मेरे पास 3.11, दूसरा वाला है 3.13 और तीसरा वाला है 3.14 और ये है 3.14, 4 मेजरमेंट है। आपको पूछा है मीन लेंथ, मीन लेंथ निकालने का तरीका क्या है, ट्रू वैल्यू, यानी यार इन सब का मीन एवरेज निकालना है। तो यार सिंपल सी बात है कि L अगर मीन की बात की जाए तो L मीन क्या हो जाएगा, देखो L1 L2 L3 L4 डिवाइड बाई 4, फिर इनका सम करें तो देखो कितना आएगा, 3 1 4 8 4 12, 1 2 3 4 5 3 6 3 9 3 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4.1, सॉरी 4.1 ना, 3.13 ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये है यार मीन निकालने का सिंपल सा तरीका, आपके सामने आ भी गया होगा मीन लेंथ निकालने का। क्लियर। चलिए अब आता है देखो मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यार मैंने बताया भी था आपको। देखो पहले क्या करेंगे, पहले यार सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले हमें निकालना है, देखो इस वाले में देखो सबसे पहले मुझे निकालना है यार एरर। एरर के लिए मुझे एल मीन सेम है, एल मीन जो हमारा आया था वो आया था 3.13 सेंटीमीटर आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं यार, 3.13 मीन लेंथ आ गया। अब कहानी आती है देखो ये वाली, अब सबसे पहले हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। फिर एब्सोल्यूट एरर की मैं बात करूं तो या इसको बोल सकता हूं डेल्टा L1, यार ये कितना आएगा मोड L1 माइनस एल मीन। अच्छा मैं मोड लगा रहा हूं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं ऐसे लिखूं यार चाहे यार ये लिखूं एक ही बात है, देखो मोड लगा रहा हूं दोनों साइड में मोड लगा रहा हूं तो मोड में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो L1 कितना था मेरे पास यार, ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी, तो यार ये कितना आ जाएगा 3.11 माइनस 3.13। चलिए भाई तो प्यारे बच्चों ये जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा आई गेस 0.02। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेल्टा L2 की, तो डेल्टा L2 फिर से अगर मैं बात करूं ये वाली, तो यार ये आ जाएगा 3.13 माइनस 3.13 दैट इज इक्वल टू 0। यहीं से बात करूं यार मैं डेल्टा L3 की, तो डेल्टा L3 मेरे पास आ जाएगा बच्चे 3.14 माइनस 3.13, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.01।
ऐसे ही बात करूं बच्चा मैं L4 की, तो L4 बच्चे आ जाएगा 3.14 माइनस 3.13, दैट इज इक्वल टू 0.01। अब अगर मुझे मीन निकालना है इसका, एब्सोल्यूट एरर मीन, ये इन सब को ऐड करना है मुझे, चार को, तो क्या आ जाएगा 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यार ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 0.01। दैट विल बी नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा परसेंटेज एरर भी पूछा था, फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा था, परसेंटेज एरर नहीं पूछा था आई गेस। चलिए वही है जो हमने देखो ये किया था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो यार सिंपल सी बात है, देखो देखो इस कैलकुलेशन में जो परसेंटेज एरर पूछा जाएगा, जो मैंने किया भी था पहले ही बताया था, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया, जैसे मेरे पास आ गया 0.01 डिवाइड बाई, इसको मुझे करना है ए मीन से। ए मीन मेरे पास निकल के आया था 3.13, ये आ गया मेरा, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर। इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर। क्लियर। अब अगर बात की जाए परसेंटेज एरर की, तो रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाता है यार परसेंटेज एरर। अब देखो वही चीज की है यार, देखिए यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर परसेंटेज एरर कैसे, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ए मीन, यानी ये जो हमने किया था याद करिए, डिवाइड बाई ए मीन इनटू 100। देखो पीछे करो ये वाला एब्सोल्यूट एरर का जो मीन था डिवाइड बाय जो टोटल मीन था, ये वाला ना। अब इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास जो आ रहा था उसको बोला जाता था परसेंटेज एरर, और वही किया है यार हमने, यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये मेरे पास जो एरर आ गया। ठीक है, अब ये परसेंटेज एरर था, वो सेम वाली चीजें हैं जो अभी हमने की है ना, ये वाली यानी 0.31%। ये वाला जो ये लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व कर दिया है, वही इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। चलिए अब आता है यार, ये देख लेते हैं, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज दिस, इफ द लीस्ट काउंट इज दिस, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। चलिए देखें आपको गिवन क्या क्या है यार, ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको गिवन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 3.52 सेंटीमीटर, इफ द लीस्ट काउंट इज दिस, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन। देखो यार लीस्ट काउंट क्या होता है यार, जो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। और मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ए मीन दिया गया है तुम्हें, तो सिंपल सी बात है परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जो मीन है हमारे पास और इनटू 100। देखिए ये मेरे पास क्या था यार, लीस्ट काउंट, ये मेरे पास क्या था, मीन, और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज द लीस्ट काउंट, इसको मैंने डिवाइड किया है किससे, जो ये मीन वैल्यू हमें दे रखी है इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो जो मेरे पास आ जाता है उसको बोला जाता है परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो यार सिंपल है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 0.01 डिवाइड बाई 3.52 इंटू 100, तो यार ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अप्रोक्स 3.52, तो यार परसेंटेज एरर अप्रोक्स ये आ जाएगा। चलिए अच्छा रिलेटिव एरर भी पूछ सकता था इसमें, रिलेटिव एरर क्या आता है यार, रिलेटिव एरर था ना ये वाला रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिलेटिव एरर होगा। चलिए अब आता है एरर इन कैलकुलेशन। अब यार देखो एरर तो आ गए, अब यार देखो एरर, सबसे पहली बात एरर लिखे कैसे जाते हैं फिर वो बता देता हूं। देखो ये छोड़ो बात, इससे पहले एक चीज और करते हैं। देखो एरर लिखे कैसे जाएंगे, जैसे मान लो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, यार ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो यार ये तो है, देखो ये इसको बोल सकते हैं यार ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो, ये यार ये क्या है, इसी को बोला जाता है एरर। ये जो लिखा है ना इसको बोला जाता है एरर। चलिए अच्छा इससे भी ना कई बार, चलिए इससे भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ऐसे दे देंगे तो परसेंटेज एरर निकलवा लेंगे,
तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाता है। चलिए अब देखिए कि प्रिडिक्शन कैसे करें एरर्स का मेजरमेंट में। यार कैसे, यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर मुझे ना बच्चों मुझे ना लेंथ मेजर करनी है, मतलब एक्चुअल में मेरे को क्या करना है कि स्क्वायर की दो साइड का सम करना है, लेकिन उनकी दोनों साइड में एरर है, तो मैं क्या करूंगा एरर का। ऐसे समझो, देखो देखो, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड है L1, ये साइड L2, और मुझे यार इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू L1 प्लस L2। अब मैं ये बोल रहा हूँ यार इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो इसके रिजल्ट में कैसे एरर कैलकुलेट करूंगा। इसी को बोला जाता है हाउ टू प्रिडिक्ट एरर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कैसे प्रिडिक्ट करें एरर को, या कैसे उनके साथ हमें खेलना है, क्या ट्रिक्स है, वही हम सब पढ़ने वाले हैं। तो 3 चीजें करने वाले हैं यार यहाँ पे एक्चुअल में, ये एक ही बात है। 3 चीजें मेजर क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और एक ये है इसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं। अब देख, सबसे पहले आता है बच्चों एडिशन। एडिशन आता है। अब यार एडिशन की मैं बात करूं तो मान लेता हूं मैं, मेरे पास 2 क्वांटिटी है जिनको मैंने मेजर किया है। 2 कौन कौन सी है ध्यान से देखना। मान लीजिए R है, एक तो X है, एक Y है। यार ये ट्रू वैल्यू है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, यार ऐसे समझ, इनको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। यार ये आ गया चेंज इन स्मॉल वैल्यू ऑफ चेंज इन dr दैट इज इक्वल टू dx प्लस dy। यार ये इसी को तो एरर बोला जाता है, जो ये स्मॉल चेंज आया है। भाई r की वैल्यू में जो एक हल्का सा चेंज आ गया, स्मॉल चेंज आ गया, उसी को एरर बोलते हैं। और जो ये r की वैल्यू में जो ये एरर आया, ये क्या है, x की वैल्यू में एरर प्लस y की वैल्यू में एरर। तो जब भी हम एडिशन करेंगे, नोट एरर आर ऑलवेज एडअप। एरर हमेशा एडअप होते हैं। कारण क्या है कि यार हम जो निकाल रहे होते हैं ना, वो निकाल रहे होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या निकाल रहे होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, ये याद रखना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर काउंट कर रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा जो एरर होंगे ना, हमेशा एडअप होंगे। चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हमेशा एरर ऐड होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हम मेजर कर रहे होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, maximum possible error. That's why we consider addition in error always. ठीक है, इसका मतलब है कि एरर हमेशा ऐड होते हैं। क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना होता है। तो देखो 2 चीजें हमने ऐड किया, मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उन दोनों के एरर को जोड़ दो, भाई यही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो क्या होगा। इसलिए हमेशा एरर है वो, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन करूं चाहे मैं एडिशन करूं, एरर हमेशा ऐड होते हैं। क्लियर है बात। ऐसा ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ना तब होगा। देखिए मान लो मुझे r x माइनस वाई यानी 2 वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करना था, तो जो एरर आता था ना, तो वो एरर भी बच्चे हमेशा मुझे लेना होता था। क्या लेना होता था, एडिशन। कारण क्या है, जैसे ऐसे समझ लो यार, वाह सर, जैसे मान लो x माइनस वाई है, यार इसका डिफरेंशिएट किया, आप डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट चिल्ला रहे थे, तो यार इसका डिफरेंशिएट तो सर ये आता है, बिल्कुल आता है बच्चे। तो ये तो यार, तो यहां से देखो क्या है, डी आर दैट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। पर प्यारे बच्चों जब हम एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं ना, तो मोड लगाते हैं। मोड लगाने का मतलब ये आ गया डी एक्स प्लस ये अंदर ले लो इसके माइनस डी वाई, क्योंकि हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। तो यार ये जो माइनस अंदर चला गया मोड के, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू डी एक्स, और ये मेरे पास आ गया डी वाई। तो इसका मतलब जो मेरे पास एरर आया, यानी देखो ये स्मॉल चेंज है, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यानी चाहे मैं एडिशन करूं चाहे मैं सब्ट्रैक्शन करूं, एरर हमेशा एडअप होते हैं। एरर हमेशा क्या होते हैं, एडअप होते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो अब आती है कहानी यार किसकी, पावर्स की। देखिए एक सेकंड, कितना बच गया, अब देखो एरर ट्रिक। देखो यार एक बात बताइए, हमें करना है इसमें एरर निकालना है।
दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री। यार इसमें एरर कैसे निकालें? सिंपल यार, एरर का मतलब मुझे करना है डिफरेंशिएट, तो यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास डी आर, ये कितना आएगा? देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, कितना आ गया? 2x। और जो मेरे पास y3 है यार वो एज इट इज, अरे है या नहीं है भैया? ठीक, चलिए देखिए, जब भी हम, अगर मैं बात करूं कि हम इसमें बात करेंगे, जैसे मान लो कोई भी दो चीजें हैं, मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, r दैट इज इक्वल टू एक्स वाई में, इसमें मुझे एरर निकालना है। सिंपल एरर का मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी आर दैट इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया मेरे पास y प्लस अब x एज इट इज ये वाला। क्लियर बात? अब अगर मान लो मुझे निकालना हो रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालता था? याद करो यार, रिलेटिव एरर का मतलब है डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, ये होता था रिलेटिव एरर। तो ये क्या लिखा जाएगा? डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे डेल्टा एक्स वाई प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है किससे? आर से। आर से कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। अब आर क्या है मेरे पास यार? एक्स वाई है भैया। तो यहां से देखो रिलेटिव एरर क्या आ गया? डेल्टा आर बाई आर दैट इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ये मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा वाई बाई वाई। सिंपल। अगर मैं कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, अभी मैंने देखो पावर्स कंसीडर नहीं की है, पावर में नहीं ले रहा हूं, सिंपल है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि पावर्स को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो मान लो एक्स स्क्वायर वाई है, देखो चलो तो क्या करेंगे? देखिए अब मेरे पास है r दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं dr। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चे क्या आएगा? 2x वाई क्यूब ऐसे की ऐसे। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं? 2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा वाई क्यूब एज इट इज प्लस अब एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एज इट इज, इसको करेंगे तो बच्चे आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आ गया मेरे पास डी आर। अच्छा इसको एरर में करें तो डेल्टा आर लिख लेते हैं बच्चे, डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू 2x इंटू डेल्टा एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। अब यार इसको मैं रिलेटिव एरर निकालते हैं तो r से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको मैंने कर दिया यार r से डिवाइड, यहां से r से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यार एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसको मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो ध्यान से देखना यार हुआ क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो वाई क्यूब कट गया, एक्स से क्या गया? एक्स कटा, तो यार ये क्या आ गया? डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, ये बच्चे क्या आ गया? 2 और अंदर क्या बच गया? डेल्टा एक्स बाई एक्स। चलो प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया और ये गया एक y, तो ये बच्चे आ गया मेरे पास डेल्टा y बाई वाई, ये आ गया रिलेटिव एरर। क्या आ गया मेरे पास? रिलेटिव एरर। अगर यहीं पे मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कहानी क्या हुई? या जब भी ये टर्म मल्टीप्लाई में होगी तो क्या करना है? जैसे एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, मान लो अब आपको दे दिया जाए एक्स में परसेंटेज एरर है 1% और वाई में है 2%, तो आर में कितना होगा? तो सिंपल आर में क्या करेंगे? 2 इंटू, क्योंकि देखो एक्स की पावर है 2, ये 2, एक्स में एरर कितना है? 1%, परसेंट की बात कर रहा हूं, इंटू 100 करके, मतलब 2 इंटू 1 प्लस वाई में, वाई की पावर है 3 इंटू कितना है? 2, तो ये आ गया 2 प्लस 6, यानी एक्स की वैल्यू में कितना आ गया? 8%। तो कभी भी मुझे ऐसे निकालना होगा तो जो पावर होगी एक्स स्क्वायर है वो पावर आ जाएगी आगे इंटू एक्स में एरर, प्लस जो y की पावर है 3 वो आ गई 3 आगे और y में एरर। क्लियर बात? चलिए देखो यही है जो तरीका हमने किया है, वो पूरा आपके सामने लिखा है। अच्छा डिवीजन का भी यही कहानी है, डिवीजन और करके दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। देखो डिवीजन का सिंपल फंडा क्या है यार, डिवीजन को मैं लिख सकता हूं, जैसे मान लो r की वैल्यू है x बाई वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं r को x y की पावर -1। अभी हमने सीखा कि पावर को माइनस को ले लेते हैं हम आगे, मतलब जो पावर्स आ जाती है आगे, यानी डेल्टा आर बाई आर को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ये पावर आगे आएगी तो -1 डेल्टा वाई बाई वाई। लेकिन याद रखना हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर डिवाइड बाई आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स का मोड प्लस ये माइनस अंदर ले लो तो डेल्टा वाई बाई वाई का मोड। तो ये जो
मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं बच्चे, वो आ जाता है डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, जो भी पावर, यानी पावर पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा सम करके लिखना है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये है आर, तो परसेंटेज एरर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, इसमें क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा आर बाई आर क्या लिखा जाएगा बच्चे, पावर 2 है यानी 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स, पावर 2 है 2 डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस यहाँ पे देखो माइनस पावर है तो कोई नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कर रहा हूं, तो माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहूंगा 2 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड, ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा आर बाई आर, यानी फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर करना होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला अब जैसे कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर करते हैं, अभी आपके सामने अभी हमने जो किया था, देखो आर की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर वाई, अब हमें करना है क्या, फ्रैक्शनल एरर, तो यानी इसको मैं कर सकता हूं डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। अब फ्रैक्शनल एरर के लिए इसको मैं r से डिवाइड कर लेता हूं, तो इसको मैंने डिवाइड किया बच्चे r से, तो ये पूरा डिवाइड होगा किससे, एक्स स्क्वायर वाई से, और ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर वाई से। तो यार देखो ये एक्स एक्स गया वाई वाई गया, तो इसको डेल्टा आर बाई आर को मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ये आ जाएगा मेरे पास, ये गया डेल्टा वाई बाई, ठीक है। अब चलिए ये कर लीजिए, अभी मैंने बताया देखो दूसरा क्या है, r की वैल्यू है x की पावर -1, y की पावर 4 और z, तो वही है बच्चे डेल्टा r बाई आर, सीधा मैं डेल्टा r बाई आर लिख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, -1 है, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, 1 आ गया तो ये आ गया डेल्टा x बाई एक्स, y की पावर 4 है तो 4 आगे आ गया डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा z बाई z, ये हो जाएगा डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर। करते कैसे हैं, वही प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया, ये वाला ही, ठीक है। चलिए अब फ्रैक्शनल एरर एक बार फिर से देख लो यार, देखो फ्रैक्शनल एरर क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है, आई गैस जो वैल्यू दे रखी है एक्स टू द पावर हाफ एंड वाई की पावर -2, यार मैंने बोला था माइनस माइनस से तुम्हें कोई लफड़ा नहीं लेना है, सिंपल कर देना है, क्या कर देना है, डेल्टा आर बाई आर, यहाँ पावर है हाफ, ये आ गई आगे डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वाई की पावर है -2, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एरर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल, तो ये आ गया डेल्टा वाई बाई वाई, ये मैच कर लेंगे, जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, आई गेस सी वाला होगा। चलिए अब देखो, अब क्या है, द हीट डिसिपेटेड Q इन ए रेजिस्टेंस R कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट, ये देखो हीट का जो हमें दे रखा है Q दैट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, कैलोरी में बात करूंगा तो 4.2 कैलोरी, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी आर 2%, 1% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ हीट, यार सिंपल सी बात, देखो हीट को Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को सिंपल क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वेयर आर टी, इसको थोड़ी देर के लिए बात बंद करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब डेल्टा Q बाई Q, ये क्या लिखा जाएगा, इसकी पावर यानी 2 आगे आ गया डेल्टा आई बाई आई, आर में कोई चक्कर है ही नहीं, कोई पावर 1 है तो ये आर आ गया प्लस डेल्टा टी बाई क्या आ गया टी। अब पावर परसेंटेज एरर की बात की जाएगी तो परसेंटेज एरर का मतलब 2 इंटू 100, परसेंटेज एरर कितना है मेरे पास 2% प्लस डेल्टा आर कितना है मेरे पास 1%, ये भी 1 है, 2 दून 4, 5 और 1 6%। चलिए एक सेकेंड 6 नहीं भाई, दो दूनी दो नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस में 2% है, एक सेकेंड ये गड़बड़ है, देखो आई में जो ये आर है ना 2% जो है ये है मेरा रेजिस्टेंस में है, किसमें रेजिस्टेंस में, यानी ये 2% है और ये है 1%, ठीक है ना, तो ये आएगा 2 + 2 और 1 यानी 5%, ये याद रखना, ये जो परसेंटेज एरर है ना यानी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2%, ये जो रेजिस्टेंस में है 2%, वो हमने करंट में कंसिडर कर लिया था इसलिए 6 आ रहा था, तो करेक्ट आ जाएगा कौन सा 5,
कितना आ जाएगा 5। चलिए भैया अब देखिए टू रेजिस्टेंस हैव रेजिस्टेंस दिस एंड दिस, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस व्हेन दे आर सीरीज। देखो पहली बात तो रेजिस्टेंस का यार आपको पता होना चाहिए कि आर को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करें हम एरर की, तो सबसे पहले उसने बात की है कि आपको निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस व्हेन दे आर इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल भी है क्या, पैरेलल भी है। चलिए देखिए पहले बात करते हैं हम सीरीज की। तो देखो सीरीज में पहले क्या करेंगे, पहले तो यार ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे R1 प्लस R2। एरर की बात छोड़िए, पहले हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू की मैं बात करूं तो ट्रू वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 24 प्लस 8, यानी जो आर इक्विवेलेंट आया ना, आर इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा भाई, आर प्लस डेल्टा आर। तो ये जो आर आ गया, ये यार मेरे पास आ गया 32। कितना आ गया 32, क्लियर है, 32 आ गया। अब मुझे निकालना डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब है दोनों का एरर ऐड हो जाएगा, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.3 यानी 0.8, ठीक है। ये आ गया, यानी आर की जो वैल्यू लिखी गई वो लिखी गई 32 प्लस माइनस 0.8। अब निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे 0.8 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज एरर। क्लियर है बात। तो यार ये आ जाएगा 2.5%। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5%। तो आपके पास आ गया होगा विच ऑप्शन इज बी ऑप्शन आई गेस इज करेक्ट आंसर, ये वाला। यानी जो एक्चुअल वैल्यू लिखी जाएगी वो अब क्या लिखी जाएगी, दैट इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 2.5%, ये एरर है, परसेंटेज एरर। चलिए अब सवाल आता है यार कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यार आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है आर इक्विवेलेंट। तो पहले तो यार 24 और 8 का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम, सिंपल। देखिए सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट 24 और 8 का मेरे पास ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 8 बाई 8 यानी 6 आ गया। तो पहले तो एरर कितना आया 6, ठीक है। अब सवाल आता है कि यार आर इक्विवेलेंट जैसे हमारे पास ये आ गया, देखो सुनो, आर इक्विवेलेंट की मैं बात करूं, यानी दो रेजिस्टेंस का जब मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो यार वो आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब दो रेजिस्टेंस है, एक 24 और 8, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल, क्या आ जाएगा भाई 24 इंटू 8 32, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब अगर मैं बात करूं कि हम एरर कैसे निकालते हैं, जो हम डिफरेंशिएट करके निकाल रहे थे ना, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यार ऐसे देखो, आप एक बार ध्यान से देखो, क्या देखो 1/R इक्विवेलेंट को मैंने क्या लिखा 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिखा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, देखो -1/R इक्विवेलेंट और ऊपर क्या आ जाएगा का स्क्वायर, और ये आ गया ऊपर डेल्टा आर इक्विवेलेंट। यहीं पे बात करूं तो यहाँ आएगा -1/R1 का स्क्वायर और ऊपर आ गया बच्चे डेल्टा R1। डिफरेंशिएट करें, सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, -1/R2 का स्क्वायर और ये ऊपर आ गया डेल्टा R2। देख लो एक बार, माइनस का कोई लेना देना है नहीं, तो यार ये आ गया डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई डेल्टा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर।
अब यार करना क्या है, ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, हमें तो यार ये निकालना है ना, डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, ये एरर निकालना है। तो यार एक आर इक्विवेलेंट फालतू है, उसको उधर ले जाओ, ठीक है ना भाई। तो वही किया है, आप ध्यान से देखना, यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर लो आप, भाई हमें निकालना तो क्या था, हमें तो निकालना तो ये चीज है ना, ये वाली चीज, बाकी चीज हम उधर ले जा सकते हैं। कैसे, देखो ये वाली चीज, बाकी सारी चीज उधर ले जाऊं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आर इक्विवेलेंट, एक जो बचा था वो आ गया, बाकी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये लिख सकता हूं यार, डेल्टा R1 डिवाइड बाई R1, यहां पे एक R1 बच गया, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R2, और डेल्टा R2 बाय R2 ये बच गया। अब देखो ये वैल्यू मुझे पता है, आर इक्विवेलेंट पता है, 1/R1 पता है, ये पता है, ये मुझे निकालनी है डेल्टा R1/R1, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को किससे कर लेंगे, 100 से। कैसे यार, ये कैसे पता है यार, ये पता है, देखो ना ये x था, तो ये क्या आ जाएगा, ये था डेल्टा R1 0.5 डिवाइड बाई 24, वही किया है, ध्यान से देखना, यहां पे देखो ये मेरे पास 6, ये वाला देखो, एक 6 रख लिया, एक 6 उधर बच जाता है, ये 0.5 24 का स्क्वायर प्लस ये जी वाला, वही किया है। देखो एक्चुअल में क्या किया, उसने पूरा आर इक्विवेलेंट उधर ले गया, ठीक है। हम सीधा परसेंटेज निकालें तो एक आर इक्विवेलेंट ले गए, एक आर इक्विवेलेंट मैंने यही रख लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये आ गया 6 1/R1 1/24, ठीक है। यहां क्या है बच्चे, 0.5 डिवाइड बाई 24 प्लस ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 8, ये आएगा डायरेक्ट परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई और करना है, ये आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास जो परसेंटेज एरर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.33%। देखो इसी को, इस वाली चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, जो आपके सामने दिख रही है इसको, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है फ्रैक्शनल एरर इन, देखो x प्लस वाई, देखिए सिंपल है, क्या करेंगे, r की वैल्यू देखिए, क्या करते हैं, सबसे पहली मैं बात करूं तो r आपको दिया गया है, एक सेकेंड, आर एक्स डिवाइड बाई, आर की वैल्यू दी गई है x डिवाइड बाई एक्स प्लस, यार इसको कैसे करेंगे, थोड़ा गंदा बन जाता है, तो क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इसको 1/r कर लेते हैं, 1/r कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, तो 1/r को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया यार 1 प्लस ये हो गया y बाई एक्स। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा बन रहा है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो यार, अब मेरे हिसाब से इसे, इसको सुंदर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू एक्स की पावर -1। अब इसको मेनली आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए वही है कहानी, 1/x लिख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आएगा, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मेरे पास डेल्टा r/r आएगा वो ये वाली चीज है, उसको वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लेना, होमवर्क है, बड़ा सिंपल है, आपको डिफरेंशिएशन ट्राई करवा रहा है और कुछ नहीं है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।